गुड इवनिंग। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत दिनों से आप ये जानना चाह रहे थे कि पीईटी का पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो यूपी ट्रिपल एस सी ने पीईटी का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न ऑफिशियली जारी कर दिया है। हर स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट के मार्क्स भी असेसमेंट करके बता दिया है कि किस पार्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए जान लेते हैं ऑफिशियल अपडेट, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है यूपी ट्रिपल एस सी का वो पत्र जो 20 फरवरी को जारी किया गया है। इसमें है आवश्यक सूचना। उत्तर प्रदेश के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या दिनांक 20/11/2020 के अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। यानी समूह ग के पदों पर जो भर्ती होगी अब वो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली होगी, प्रीलिम्स और मेंस। इसके बाद कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2021 को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी के कार्यक्रम और पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो ये आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। अब इसमें आप देख लीजिए कि क्या है इसका सिलेबस। ये पत्र है प्रेषक शीतला प्रसाद, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। कार्मिक अनुभाग 3 19 फरवरी 2021 को ये पत्र भेजा गया है यूपी ट्रिपल एस सी को। इसमें अनुमोदन किया गया है पाठ्यक्रम पर। तो अब सीधे पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। ये दिया है भारतीय इतिहास, इसके 5 अंक होंगे। टोटल पूर्णांक है 100, परीक्षा की अवधि है 2 घंटा, प्रश्नों की संख्या है 100 क्वेश्चंस और 100 ही जो है पूर्णांक होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। इतिहास में क्या पूछा जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल। इतने पार्ट से 5 क्वेश्चन और 5 अंक। दूसरा पार्ट है इसी में सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक आर्थिक प्रभाव यानी 1857 तक का जो पार्ट है, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इससे 5 क्वेश्चन। अगला पार्ट है भूगोल। भूगोल से भी जो है 5 प्रश्न और 5 ही अंक। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें क्या आएगा? नदियाँ, नदियों घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क एरिया, वन, खनिज संसाधन भारत के। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास। अब चलिए देखते हैं अगला पार्ट। चौथा पार्ट भारतीय अर्थव्यवस्था से है। इससे भी 5 प्रश्न और 5 ही अंक। इसमें है योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार।
इससे 5 प्रश्न और 5 अंक। इसी में आर्थिक सुधार और जीएसटी भी आ जाएगा। अगला पार्ट है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। इससे भी 5 ही प्रश्न और 5 ही अंक होंगे। भारतीय संविधान से संविधान की विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, लोकल बॉडीज और पंचायती राज संस्थाएं। छठा पार्ट है सामान्य विज्ञान। इससे जो है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथ से 5 प्रश्न। अब इसमें टॉपिक्स भी दे दिया है, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, परसेंटेज, अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात और औसत। बस इतने ही चैप्टर आपको तैयार करने हैं प्रारंभिक गणित से। इसके बाद आइए सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो है 5 प्रश्न और 5 ही अंक होंगे। और इसमें क्या पूछा जाएगा? संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। इससे 5 प्रश्न और 5 अंक। अगला पार्ट है सामान्य अंग्रेजी। इससे भी 5 क्वेश्चन और 5 अंक बनेंगे। अंग्रेजी का व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो उनके आंसर्स देने होंगे। 10वां पार्ट है रीजनिंग। रीजनिंग का भी सिलेबस डिसाइड कर दिया है। 5 प्रश्न 5 अंक। बृहत एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह में भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और तर्क कथन विश्लेषण। इतने ही टॉपिक्स हैं, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना ही आपको तैयार करना है। अब आइए आगे देखते हैं। करंट अफेयर से 10 प्रश्न और 10 अंक। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जीएस पर आ जाइए। तो इसमें ही 10 प्रश्न हैं और 10 ही अंक होंगे। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, पुस्तक लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हिंदी का। इसमें अपठित गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। 2 गद्यांश दिए जाएंगे और हर एक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंक और 10 प्रश्न। इसके बाद अगला पार्ट है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। 2 ग्राफ दिए जाएंगे, हर एक पर 5 प्रश्न। ऐसी टेबलेशन, उसकी व्याख्या, विश्लेषण, 2 टेबल्स होंगी और 25 प्रत्येक पर 5 प्रश्न, तो 10-10 अंक। इस तरह से 100 अंक जो है ये आपके पूरे हो गए। कंडीशन क्या है? क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। दूसरा है नेचर, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग 1/4। ये सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।